आज इस्लामाबाद में इलेक्शन होंगे या तौहीन अदालत लगेगी। हाई कोर्ट ने वफाकी दारुल हुकूमत में आज इलेक्शन कराने का हुक्म दे दिया। इलेक्शन कमीशन का फैसला कालादम करार। तहरीक इंसाफ ने तौहीन अदालत की पटिशन तैयार कर ली। अदालती अहकामात पर अमल दरामद न होने की सूरत में दायर की जाएगी। इस्लामाबाद में आज बल्दियाती इंतखाब कराने हैं या नहीं, इलेक्शन कमीशन ताहाल कोई फैसला ना कर सका। हुकूमत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील तैयार कर ली। अदालत की इंस्टीट्यूशन ब्रांच बंद, अपील आज सुबह दायर किए जाने का इम्कान है। बड़ी बदकिस्मती है कि इस मुल्क में एक करप्ट टोला मुसल्लत है और इनके साथ मिला हुआ इलेक्शन कमीशन जो हमेशा इनकी सपोर्ट करता है और जमहूरियत के खिलाफ फैसले देता है। और अल्लाह का शुक्र है कि अदालतें हमेशा इनके फैसलों को मुस्तरद कर देती हैं। ये जो करप्ट टोला है ये अवाम से डरता है, ये इलेक्शन से भागता है। इनकी सिर्फ एक कोशिश है कि इस मुल्क के ऊपर अपना कब्जा किस तरह मुसल्लत कर रख सकते हैं, हॉर्स ट्रेडिंग कर, करप्शन के पैसे से लोगों के ज़मीर खरीद। आज हर सूरत इलेक्शन होंगे, इन चोरों को भागने नहीं देंगे। इमरान खान का पैगाम, कहा इलेक्शन कमीशन करप्ट टोले के साथ मिला हुआ है। चोरों की हिमायत में जमहूरियत के खिलाफ फैसले किए जा रहे हैं। अदालतें इलेक्शन कमीशन का फैसला मुस्तरद कर देती हैं। माफियाज के पास कोई रास्ता नहीं बचा, अवाम उन्हें मुस्तरद कर चुके। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले से हुकूमती कैंप में मायूसी। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह के में ना मानू की रट, कहते हैं अदालत का हुक्म सराखों पर मगर काबिल अमल नहीं। फवाद चौधरी ने जवाब दिया, हुकूमत को इलेक्शन कराने पड़ेंगे, आइन और कानून में गुंजाइश नहीं। अगर हुकूमत इलेक्शन नहीं कराती तो अदालत की तौहीन होगी। कराची की सियासत में हलचल। गवर्नर सिंध कामरान टसूरी से फारूक सत्तार की 2 घंटे तवील मुलाकात। MQM में वापसी के हवाले से गुफ्तगू। जराये के मुताबिक फारूक सत्तार ने खालिद मकबूल सदीक को बतौर सरबराह तस्लीम कर लिया, मिलजुल कर चलने पर इत्तफाक किया और फारूक सत्तार की कामरान टसूरी को PBI ने आने की दावत दे दी। गवर्नर सिंध का आज PIB में फारूक सत्तार की रिहाइशगाह जाने का इम्कान। फारूक सत्तार का कहना है कि गवर्नर सिंध आज शाम मेरे घर आएंगे। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू भी की जाएगी। मैं मजबूर कौमी मूवमेंट को और देना चाहता हूँ। आपने जितना कचरा इकट्ठा करना है उस कचरे को आप इकट्ठा कर लें। कराची के शहरी हड़तालों की सियासत को मुस्तरद कर चुकी है। कराची में तहरीक इंसाफ के खिलाफ मुत्तहिदा के तमाम धड़े मुत्तहिद होने लगे। PTI रहनुमा खुर्रम शेर जमान कहते हैं कचरा इकट्ठा करने से कुछ नहीं होगा, कराची के खिलाफ की जाने वाली मनसूबाबंदी नाकाम होगी। स्पीकर डेप्यूटी स्पीकर पंजाब असम्बली के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद। PDM के लिए नंबर्स पूरे करना दरअसल। फवाद चौधरी के लीगी MPA से राबिते के बयान पर PDM में खलबली। बागी अरकान को रोकने के लिए अरकान से मुलाकातें जारी। वोटिंग की सूरत में हर ग्रुप का हेड मुकर्रर करने का भी फैसला। PDM सरकार ने अपनी शौक खर्चियों को बचाने के लिए कौमी इदारों को दांव पर लगा दिया। मुल्क के 3 बड़ी एयरपोर्ट आउटसोर्स करने का फैसला। कराची, इस्लामाबाद और लाहौर एयरपोर्ट को आउटसोर्स किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत हवाबाजी और PIA के उमूर पर इजलास में फैसला। कौमी मुफादात पर आंच नहीं आने दी जाएगी। किसी को मुल्क की सलामती को नुकसान पहुंचाने की इजाजत नहीं देंगे। सियासी और अस्करी क़यादत ने आज़म का इआदा कर दिया। कौमी सलामती कमेटी इजलास का एलामिया भी जारी। दहशतगर्दों के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयाँ तेज करने पर इत्तफाक। नेशनल एक्शन प्लान पर मौसर अमल दरामद यकीनी बनाने का फैसला। मगर इतनी हो गया, गरीब आवाम तंग आ गया है, इतनी तंग है, खुद कशे करने के लिए तैयार है। सिर्फ इसका एक मतलब है इलेक्शन करवाओ, बस। हाथ जोड़कर मुतालबा है हमारा उनसे, खुदा के लिए इलेक्शन करो, मुल्क बचाओ।
महंगाई के खिलाफ तहरीक इंसाफ का मुल्क-गिर एहतजाज। अवाम का कहना था इम्पोर्टेड हुकूमत जब से आई है आटा रिकॉर्ड महंगा हो गया, तेल, दालें, चावल और गोश्त भी अवाम की पहुंच से बाहर हो चुके, लेकिन बेहिस हुकूमत को सिर्फ अपने करप्शन केसेस माफ कराने की पड़ी है। मुल्क में मुआशी बहरान संगीन तर। ज़र मुबादा ज़खायर में मजीद 29 करोड़ 40 लाख डॉलर्स की कमी। ज़खायर 7.5-8 साल की कम तरीन सतह पर आ गए। स्टेट बैंक के पास 5 अरब 80 करोड़ डॉलर्स रह गए हैं। कमर्शियल बैंक्स के पास 5 अरब 90 करोड़ डॉलर्स मौजूद हैं। ज़खायर सिर्फ 35 दिन की दरामदात के लिए काफ़ी हैं। शहबाज सरकार की महंगाई का नया बॉम्ब गिराने की तैयारी। हुकूमत का 60 अरब रुपए से जायद का मिनी बजट लाने का फैसला। ऑर्डिनेंस की मुखालिफत करने वाले सदारती ऑर्डिनेंस से मिनी बजट लाएंगे। तैयारी आखिरी मराहिल में दरामदी अशिया पर 1 से 3% फ्लड ड्यूटी आयद करने का इम्कान। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान पहला टेस्ट मैच ड्रॉ हो गया। खराब रोशनी के बायस 5वें दिन का खेल जल्द खत्म कर दिया गया। पाकिस्तान ने जीत के लिए न्यूजीलैंड को 138 रन का टारगेट दिया। कौमी टीम ने दूसरी इनिंग्स 311 पर डिक्लेयर की। 138 रन हदफ के ताक़ुब में न्यूजीलैंड ने 1 विकेट पर 61 रन बनाए। मोहम्मद आमिर का रिटायरमेंट वापस लेने का इंडिया। प्रैक्टिस के लिए नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर लाहौर आमद। कहा नजरें PSL पर हैं, अल्लाह ने चाहा तो वो पाकिस्तान के लिए खेलेंगे। उधर न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए मुमकिन कौमी स्क्वाड में फखर जमान और हारिस सुहेल की एंट्री। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने सऊदी अरब के क्लब अल नसर को बाज़ाब्ता तौर पर ज्वाइन कर लिया। वो 2 साल तक नए क्लब के लिए खेलेंगे। मुआहिदा तय पा गया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक नए क्लब से रोनाल्डो सालाना $75 मिलियन से ज़ायद कमाएंगे। बॉल 2022 का साल। बॉल ने डेटिंग और व्यूज के तमाम रैकेट तोड़ दिए। T20 टीवी और सोशल मीडिया पर सबको पीछे छोड़ दिया। सियासी मामलात से सैलाब तक सबसे बड़ी कवरेज दी। हर इवेंट को हर एंगल से कवर किया। महंगाई, जुराइम और जुल्म के खिलाफ भी बॉल आवाम की आवाज बना रहा। शहरियों के मसाइल को ऐवानों तक पहुंचाया और अपनी तवाना आवाज से असम्बलियों को हिला दिया। हकीकी सहाफत करने पर बॉल पर पाबंदियां लग गई, लेकिन बॉल डरा नहीं, झुका नहीं, बिका नहीं। मुल्क भर में सर्दी का राज। पहाड़ों पर बर्फबारी। मरी में हर सू चांदी बिखर गई। सयाहों का रश, मौज मस्तियां। बर्फबारी से कहा नारान, शोग्रान समेत दीगर बलाई इलाकों का भी हुस्न दुबाला। पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध के डेरे, हद्दे निगाह इंतहाई कम। लाहौर मुल्तान मोटरवे फैजपुर से ननकाना साहिब तक बंद। मोटरवे M2 भी लाहौर से शेखुपुरा तक हर तरह की ट्रैफिक के लिए बंद। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। सबसे बड़े चैनल बोल न्यूज के एंकर मखदूम शहाबुद्दीन के प्रोग्राम अब बात होगी ने रेटिंग के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं अब बात होगी। 46% नाजरीन ने बोल न्यूज को देखा। सोशल मीडिया पर भी सबने ज्यादा देखा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।